आजकल आईफोन बहुत आसानी से रेन में भी सर्वाइव कर जाते हैं और अगर बात आए पानी में गिरने की तो भी वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब उनकी स्क्रीन गीली हो जाती है तो उस तरह से यूजेबल नहीं रहते और उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वेट स्क्रीन के साथ, और कई केसेस में इट स्टार्ट फ्लिकरिंग एज वेल। और ऑन द टॉप ऑफ दैट कि अगर आपके हाथ गीले हैं, आपकी उंगलियां गीली हैं, तब भी उस तरह से उसकी स्क्रीन पे आप काम नहीं कर पाते। लेकिन खुशखबरी की बात यहाँ पे ये है कि एप्पल इज वर्किंग ऑन द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात होने वाली है, तो टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से मैं करूंगा वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। तो मैं करता हूं स्टार्ट और आप करें सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। जी तो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज फराज कश्मीरी एंड यू आर वाचिंग मोबाइल वैल्यू। तो हम बात कर रहे थे एप्पल की और हम बात कर रहे थे कि एप्पल ऐसी डिवाइस बनाने के ऊपर काम कर रहा है कि आप वो डिवाइस अपनी गीली उंगलियों से भी यूज़ कर सकते हैं, या वो डिवाइस पानी के अंदर भी गिर जाए तो भी उसके बाद निकालने के बाद उसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप पानी के अंदर भी बैठे हुए हैं या आपकी डिवाइस पानी के अंदर भी है तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगा शॉकिंग? ये बात बिल्कुल सच है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें पता कहां से लगी ये बात। तो मैं आपको बताता चलूं कि कल ही एप्पल ने एक पेटेंट फाइल किया है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, USPTO। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना? मैं आपको बताता चलूं कि पेटेंट होता क्या है। जब भी किसी कंपनी ने कोई इनोवेशन या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी होती है मार्केट के अंदर, तो वो पेटेंट फाइल करता है USPTO को, ताकि वो चीज़ कॉपी ना हो सके और जब वो मार्केट में आए वो उसको आसानी से बेच सके और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। तो एप्पल ने ये पेटेंट फाइल किया है USPTO और उन्होंने पब्लिश किया, जिसके अंदर साफ नजर आता है। मैं आपको सबसे पहले उसका नाम बताता चलूं, मॉडिफाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ड्यूरिंग अ मॉइस्चर एक्सपोजर इवेंट। ये उस पेटेंट की हेडलाइन है। मैं आपके साथ उसकी इमेज भी शेयर करता चलता हूं, जहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लिखी हुई है और उसके साथ कुछ इमेजेस हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूं। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है इमेजेस, और ये साफ शो करती हैं कि एप्पल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि आप अपने फोन को अगर पानी के अंदर भी ले जाएं वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो गाइस, अगर मैं बात करता चलूं इस पेटेंट की डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो अब इमेज आपके सामने मैं लेके आता हूं। उस इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि आपको हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जहां पे आई थिंक ये प्रेशर पॉइंट्स बता रहा है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हेडिंग नजर आ रही है वेट मोड, जिससे हमें क्लियर होता है कि एक वेट मोड होगा जो कि आप ऑन कर सकेंगे और कुछ प्रेशर पॉइंट्स होंगे जहां पे कितना प्रेशर डालना है स्क्रीन पे वो आई थिंक शो हो रहा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन हमें लिखी नजर आती है उसमें यह है कि फ्यूचर आईफोन्स वुड अडेप्ट द मॉइस्चर लेवल, यानी कि वो मॉइस्चर लेवल को अडेप्ट कर लेंगे और अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेंगे, उसके टच रिस्पॉन्सेज, उसके कंट्रोल्स और उसके बटन्स को आई थिंक इसको आप एडजस्ट भी कर सकेंगे। इस तरह से क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस गौर से देखूं पिक्चर को तो एक बाहर में बटन नजर आता है जो कि बिल्कुल थंब के साथ है, और एक अंदर से अलहदा से स्क्रीन भी बन गई है। तो आगे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हमें क्या और पता लगता है ये कैसे काम करने वाली है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स की बात करूँ तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि मैं आपको बताया पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आप उनको एडजस्ट कर सकेंगे, मूविंग पार्ट, उनके साइज को चेंज कर सकेंगे और उनको इंटायरली डिसअपीयर भी आप कर सकेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। यानी कि अलहदा सा ही मुझे जो समझ आ रही है कि वेट मोड जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर पाएंगे। जी तो गाइस, अगर हम इसको डीपली और स्टडी करते हैं तो एग्जैक्टली वही बात हमें नजर आती है जो कि नजर भी आ रहा है कि कैपेसिटिव जो स्क्रीन है वो बदल जाएगी एक प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन में। सिमिलरली जिस तरह के पुराने आईफोन्स में एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे, वो आपको बताता चलूं, डिस्कार्टेड फोर्स टच और 3D टच टेक्नोलॉजी हमें 6 में देखने को मिलती थी आईफोन, लेकिन उसके बाद बंद हो गई थी क्योंकि एप्पल इसकी फीस नहीं पे करना चाह रहा था और खासा आई थिंक इसको यूज नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी में उसको वो दोबारा से यूज करना चाह रहे हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आपका फोन वेट हो गया तो आपको थोड़ा सा जोर की प्रेस करना पड़ता है, और प्रेशर सेंसर से आपको पता लगता है कि किस जगह पे कितना प्रेशर से प्रेस करना है, और आपको एग्जैक्टली बताता है कि कितना प्रेशर आपने डालना है स्क्रीन पे। तो अभी तक यही पता लगता है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ तो मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में भी आएगा कि कैमरास कैसे बिहेव करने वाले हैं अंडर वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता
लगता है कि कैमरा ऐप को भी और बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि वो अंडर वाटर और भी बेहतर तरीके से काम करते चले। तो यहाँ पे हमें वही, अगर हम पेटेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कुछ बटन्स को वो टोटली रिमूव कर देंगे ताकि वो एक्टिव ना हो और उनके अंदर पानी जाए तो उन पे असर ना हो, और कुछ बटन्स को वो और बड़ा कर देगी जब वो मोड ऑन करेंगे आप, ताकि वो ईजियर टू यूज़ हो। और ये सब कुछ आई थिंक इनर स्क्रीन के अंदर होने वाला है, और बाहर वाली जो सारी स्क्रीन है आई थिंक वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी ताकि वो उसके अंदर पानी ना जाए और फ़ोन को कुछ भी ना हो। तो अभी तक यार यही हमें पता लगता है कि यार ये बहुत ही बड़ी कोई टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें नहीं देखने को मिली है कि आप अंडर वाटर भी काम कर सकते हैं, अंडर वाटर भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो यार आई डोंट नो क्या टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। अभी हमने रिसेंटली बात की रगेड फ़ोन को कि वो उसको चाहे ईंट मारो पत्थर मारो उस फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला है, और साथ साथ अब हम रिसेंटली न्यूज़ देख रहे हैं कि जिसके अंदर अब अंडर वाटर भी फ़ोन को यूज़ करने की बात हो रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके फ़ोन ना टूटेंगे ना उनको। और उसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज़ हमें पता लगती है कि भाई 180 वॉट का थंडर चार्जर आ गया जो कि 4 मिनट में आपका फ़ोन 80% कर देगा। तो जो मुझे समझ आता है आने वाले टाइम में तो आपको फ़ोन चार्ज भी मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका फ़ोन टूटने वाला है और ना ही आपके फ़ोन को पानी से कुछ होने वाला है। क्यों काज, ऐसे ही लग रहा है ना? तो ऐसा ही कुछ होने वाला आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में, और शॉकिंग है। लेट्स सी अब ये कब तक टेक्नोलॉजी, अभी तो सिर्फ पेटेंट फाइल की है तो सारी पेटेंट जो फाइल होती हैं वो मार्केट तक नहीं भी पहुंच पाती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इस पे काम ऑलरेडी भी किया हुआ उन्होंने, जैसा 3D आपको बताया। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अपडेट रहने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी अपडेट आएगी हम फ़ौरन से अपने चैनल पर डाल लेंगे। लेकिन आप तक वो नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब फ़ौरन से कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे इसी तरह किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।